तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने के बाद में इंडियन नेवी के द्वारा भी 26 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया है। और फाइनली यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से MRF टेंडर यानी कि जो हमारा 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने का टेंडर है उसको भी चलाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राफेल लड़ाकू विमान अभी भी पहली वरीयता रखते हुए पहले नंबर पर बना हुआ है। और यहाँ पर देखने की बात यह होगी कि फाइनली यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के द्वारा कितने नंबर्स में चुना जाता है। अब दोस्तों आखिरकार राफेल लड़ाकू विमानों को कितनी बड़ी संख्या में खरीदा जाए और या फिर खरीदा भी जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा ये बात की बात है, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि भारत के अंदर राफेल लड़ाकू विमानों के जो इंजन है वो बहुत ही जल्द बनना स्टार्ट हो सकते हैं। दोस्तों एक तरफ जहां भारत अपने कावेरी इंजन और AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए अपग्रेडेड इंजन को लेकर काम कर रहा है, तो वहीं पर रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों के इंजनों को लेकर सपोर्ट में काम कर रहा है और इन इंजनों के लोकल प्रोडक्शन और MRO फैसिलिटी को लेकर भी यहाँ पर सोच विचार किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत की तरफ से डिफेंस के सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से यहाँ पर काफी मदद भी मिली है। और ऐसे में फ्रांस वो देश है जो कि भारत की यहाँ पर सपोर्ट करता है और भारत की हर संभव तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश भी करता है। यहाँ तक कि AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का जो डेवलपमेंट भारत की तरफ से करने को लेकर विचार यहाँ पर रखा गया है, उसमें भी फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से चर्चा की जा रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ये डील फाइनली यहाँ पर सैफ्रॉन के साथ की जा सकती है। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले M88 इंजन को भारत में ही लोकली निर्माण करने को लेकर और इसकी एक MRO फैसिलिटी को लेकर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर ये चर्चा सही दिशा में चलती है तो आगे आने वाले समय में इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में निर्माण हो सकते हैं और शायद भारत के अंदर ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण यहाँ पर इस इंजन को भी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एयर फोर्स के अंदर अभी 36 राफेल लड़ाकू विमान है, जबकि इंडियन नेवी के द्वारा भी करीब 26 लड़ाकू विमानों को खरीदे जाने का विचार यहाँ पर रखा गया है। और इस इलेक्शन के बाद में यहाँ पर इन फाइटर जेट को खरीदने को लेकर डील फाइनल होती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत के पास करीब 62 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद होंगे और इतनी बड़ी संख्या में एयरक्राफ्टों के इंजनों के मेंटेनेंस का भी आवश्यकता होती है। और अगर इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के कुछ कंपोनेंट्स को भारत के अंदर ही बनाया जाता है और इसकी MRO फैसिलिटी भी भारत के अंदर बनाई जाती है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि बहुत ही जल्द भारत इन इंजनों को लेकर आत्मनिर्भर बन जाएगा। और ऐसे में राफेल लड़ाकू विमानों का जो मेंटेनेंस है वो भारत के लिए काफी आसान हो जाएगा। साथ ही भारत का यहाँ पर मेन फोकस ये भी है कि एशिया के अंदर जितने भी राफेल लड़ाकू विमानों को दूसरे देशों के साथ यूज किया जाता है या फिर दूसरे देश जो कि राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर डसॉल्ट एविएशन को बड़ा ऑर्डर दे चुके हैं, उनके राफेल लड़ाकू विमानों को भी MRO फैसिलिटी भारत के अंदर ही दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी का डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है वो एक पॉजिटिव नोट की तरफ जा रहा है और शायद जल्दी ये मेंटेनेंस ओवरऑल फैसिलिटी भारत के अंदर बन सकती है। और दोस्तों बताया तो ये तक जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो सकती है, जिससे कि राफेल एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस काफी हद तक यहाँ पर आसान हो सके और साथ ही भारत के अंदर ही इस मेंटेनेंस को कराया जा सके। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत के अंदर जो MRO फैसिलिटी बनेगा वह असल में इन इंजनों के काफी हद तक मेंटेनेंस को भारत के अंदर ही पूरा कर सकेगा और इनमें जो रूटीन लाइन सर्विस से लेकर स्मूथ ऑपरेशंस को यहाँ पर मैनेज करने के लिए जो MRO फैसिलिटी है उनको भारत के अंदर ही किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि एक इंटरवल के बाद में इन फाइटर जेटों के अंदर से इस इंजन को निकाल कर दूसरा नया इंजन लगाना होता है, उसको भी भारत के अंदर ही पॉसिबल किया जा सकता है। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि भारत इन राफेल के इंजनों के सारे कंपोनेंट्स को बनाएगा, तो भारत के अंदर ही इन इंजनों को बनाए जाने की जो बात चल रही है वो यहाँ पर सच साबित हो सकती है।
हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत की HAL और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के बीच में इन इंजनों को लेकर जो कोलैबोरेशन है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि पहले HAL और सैफ्रॉन कंपनी मिलकर शक्ति इंजनों का निर्माण कर चुकी हैं, जो कि बेसिकली एक हेलीकॉप्टर का इंजन है और इसका उपयोग लाइट हेलीकॉप्टर और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर के अंतर्गत किया जाता है। जबकि इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर IMRH हेलीकॉप्टर के इंजन को भी डेवलप करती हैं। और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए जो 110 से 120 किलो न्यूटन तक का इंजन डेवलप किया जाना है वो भी भारत सैफ्रॉन के साथ मिलकर ही डेवलप करेगा। हालांकि ऑफिशियली इस बात को कभी भी नहीं स्वीकारा गया है और DRDO का कहना है कि यहाँ पर फिलहाल तीनों देशों की कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है और एक तरह से देखा जाए तो ये जो पूरी बातचीत है वो एकदम लास्ट मोमेंट पर पहुंच चुकी है। ऐसे में दोस्तों आप मानकर चलिए कि फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी, ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस कंपनी और साथ ही अमेरिका की जी कंपनी के साथ बातचीत चल रही है और यहाँ पर भारत को जिस भी कंपनी का ऑफर सबसे बेस्ट लगेगा उस कंपनी के साथ भारत ये डील फाइनलाइज कर लेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि DRDO की तरफ से अभी भी सारे ऑप्शंस को ओपन रखा गया है जिससे कि भारत को एक अच्छी डील यहाँ पर मिल पाए और जो भी देश भारत को 100% टेक्नोलॉजी और साथ ही IP राइट्स को भी देगा उस देश के साथ भारत की ये डील की जाएगी, क्योंकि असल में देखा जाए तो ये $1 मिलियन की डील है और इसको कोई भी देश अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो फ्रांस और भारत के बीच में पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ी हो और फ्रांस भारत का सबसे अच्छा मित्र भी है और इसी के तहत फ्रांस की तरफ से आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के साथ कोलैबोरेशन करते हुए कई सारे महत्वपूर्ण इंजन और कई सारे कंपोनेंट्स को बनाया गया है और आज भी भारत के साथ कई सारे कोलैबोरेशन चलते हैं, जिसके दम पर आप ये कह सकते हैं कि भारत एक तरह से देखा जाए तो इस इंजन को भी सैफ्रॉन कंपनी के साथ ही बनाएगा। और फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो जो MRF टेंडर है वो भी यहाँ पर फ्रांस की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसको देखते हुए लगता है कि जेट इंजन के टेंडर में जहाँ एक तरफ फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी सबसे आगे बनी हुई है तो वहीं राफेल फाइटर जेट को लेने को लेकर भी 114 लड़ाकू विमानों के MRF टेंडर को लेकर भारत यहाँ पर राफेल की तरफ मुड़ सकता है। और दोस्तों सच मानिए कि अगर ऐसा होता है तो ये MRO फैसिलिटी है, यानी कि अगर M88 इंजनों को भारत के अंदर ही मेंटेनेंस और ओवरऑल किया जाएगा तो भारत को इससे काफी ज्यादा आसानी मिलेगी और साथ ही MRO फैसिलिटी से भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकेगी। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत केवल विदेशी कंपनियों के बलबूते पर यहाँ पर नहीं बैठा है, बल्कि भारत अपने खुद के स्वदेशी इंजन को भी बना रहा है। और आपको कावेरी इंजन का पता ही है, जहाँ पर कावेरी इंजन 2.0 पर काम किया जा रहा है और इस पर हमारी DRDO की जो शाखा है गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा काम किया जा रहा है और उनके वैज्ञानिकों का यहाँ पर कहना है कि बहुत ही जल्द इस इंजन को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको ये बता दें कि यहाँ पर हमारा जो कावेरी 2.0 इंजन है वो कई सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर काम करेगा और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो अमेरिका का F404 इंजन है उसको रिप्लेस किया जाएगा उसी के जरिए और उसके बाद में जब यहाँ पर इसको और भी एडवांस तरीके से अपडेट कर लिया जाएगा और इसकी जब 95 के आसपास थ्रस्ट हो जाएगी तो यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर तेजस MK1A फाइटर जेट के अंदर और साथ ही तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर जो इंजन अमेरिकन लगाया जाना है उसको भी हमारे कावेरी इंजन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही ड्राई वेरिएंट को भी यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेने के बाद में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यहाँ पर सफलता हासिल की गई है और अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है और माना यही जा रहा है कि बहुत ही जल्द हमारे वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी और इसी के चलते अब यहाँ पर भारत भी अपने इंजन के दम पर अपने फाइटर जेट को फॉरवर्ड करेगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।